दोस्तों, मैं मोहन बोहरा पुनः स्टोन चर्चा में यानी कि स्टोन टॉक शो में आपसे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान है कि पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी मार्बल बाज़ार कहाँ कहाँ हैं। उन बाज़ार को हमारा राजस्थान के जो बाज़ार हैं उनको हमने 3 क्लस्टर्स में बांट दिया था, जो कि आपको ख्याल है। वो है जो मेन जो क्लस्टर्स जिसमें हमने बांटा था वो था एक किशनगढ़ के आसपास का बाज़ार, उदयपुर के आसपास का बाज़ार, उसी ढंग से अंबाजी और अंबाजी के आसपास का बाज़ार मार्बल का। अब दोस्तों, राजस्थान केवल मार्बल और ग्रेनाइट के लिए ही फेमस नहीं है। मार्बल के अलावा राजस्थान में ग्रेनाइट भी उपलब्ध है, सैंडस्टोन भी उपलब्ध है, स्लेट्स भी उपलब्ध है और क्वार्टाइज भी उपलब्ध है। तो इन बाज़ार पे भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि राजस्थान में ये जो स्टोन्स हैं कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेनाइट बाज़ार की, तो ग्रेनाइट का जो बाज़ार है हमारा राजस्थान का बहुत विस्तृत है और बहुत फैला हुआ है। यहाँ के खनन क्षेत्र भी बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं। उसमें से सबसे पहले अगर ग्रेनाइट बाज़ार की हम बात करेंगे तो वो आएगा जालोर। जालोर एक बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिटें तो है ही बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक माल बनाने वाले बहुत हैं। लेकिन यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा माइनिंग एरिया है, अलग अलग कलर, अलग अलग आकर्षक कलर की माइंसें यहाँ पे उपलब्ध है। इसके कारण यहाँ जालोर का बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसी के साथ में हम बात करें राजनगर एक बहुत तेज़ी से ग्रेनाइट का उभरता हुआ बाज़ार है। यहाँ पे डे बाय डे ब्लॉक कटर्स बढ़ते जा रहे हैं। ब्लॉक कटर के साथ में जो भी फैक्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता होती है वहाँ पे आती जा रही है, भले पॉलिशर्स हो, ब्लॉक कटर्स हो, ब्रिज कटर्स हो, कोई सा भी मशीन यहाँ पे लग रही है। और दिन रात चूँकि मशीनें बढ़ रही है तो बाज़ार भी बढ़ रहा है, और बाज़ार के साथ साथ निर्यात बाज़ार में भी ये लोग अब कदम राजनगर के लोग व्यापारी उठाने लगे हैं। इसी के पास में उदयपुर का बाज़ार है, यहाँ पे भी ब्लॉक कटर्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहा है और डोमेस्टिक सेल भी हो रही है। इसी के साथ में अगर हम चित्तौड़ भी प्रोसेसिंग में ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे भी ब्लॉक कटर्स, पॉलिशर्स, ब्रिज कटर्स, जो भी आवश्यकता है यहाँ लगती जा रही है और ये यहाँ का व्यापार बहुत तेज़ी से आगे उभरता हुआ बाज़ार है। दोस्तों, किशनगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ब्लॉक कटर्स बहुत लग रहे हैं और लगते जा रहे हैं, और ये बाज़ार ग्रेनाइट का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जयपुर का भी बाज़ार और जयपुर के आसपास का बाज़ार ग्रेनाइट का वो भी फेमस हो रहा है। इसी के साथ अगर गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान के जो बॉर्डर सिटीज़ हैं, पालनपुर है, उसी ढंग से ईडर है, हिम्मतनगर है, यहाँ पे भी ग्रेनाइट का बाज़ार बढ़ रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टोन्स पे। स्टोन्स का बाज़ार राजस्थान का बहुत बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टोन्स, भले लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, क्वार्टाइज हो या स्लेट्स हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग भी है, तो यहाँ पे इसका बाज़ार भी है। बड़े बड़े बाज़ार यहाँ पे हैं। यहाँ से, इस बाज़ार से न केवल हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है लेकिन हमारी एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सपोर्ट में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी बहुत तेज़ी से सैंड स्टोन सेल के कारण, एक्सपोर्ट के कारण बढ़ रहा है। सबसे पहले स्टोन सेक्टर में अगर बात करेंगे तो हम कोटा की बात करेंगे। कोटा स्टोन, लाइम स्टोन और सैंड स्टोन दोनों प्रकार के माल का यहाँ पे खनन भी होता है और उत्पादन भी होता है। पहले एक ट्रेडिशनल यहाँ पे बाज़ार था जिसमें केवल फिनिशेस
कुछ नहीं होती थी, सिंपल माल मिलता था। लेकिन आज की तारीख में ये चूँकि अलग अलग फिनिशेस में ये माल अब उपलब्ध होने लगा है, तो इसका जो उपयोग का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देश में नहीं, विदेश में भी इस माल की डिमांड बढ़ रही है। भले रेल हो, रोड हो, एयर हो, बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स हों, बड़े बड़े मकान, हॉल्स, मॉल्स, जो भी, जहाँ पे भी इस माल को हम देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के पास में, चित्तौड़ के पास में निम्बाड़ा, जो कि उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी लगभग कोटा स्टोन जैसा ही कलर का सैंडस्टोन उपलब्ध है। और वो माल में कुछ विशेषता ये है कि उसमें इंग्रेविंग और हैंडीक्राफ्ट में भी उसका उपयोग होता है। ये हम उदयपुर के आसपास की बहुत सी हेरिटेज बिल्डिंग्स में निम्बाड़ा स्टोन का उपयोग हम देख सकते हैं। इसका भी निर्यात पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, हम अब चलेंगे जोधपुर। जोधपुर में मंडेवर, चित्तर आदि बड़े प्रसिद्ध सैंडस्टोन के बाजार हैं और वहाँ पे खनन भी होता है। इस माल का क्या उपयोग है और कैसा उपयोग है, वहाँ की जोधपुर की सिटी को देखने से ही पता पड़ जाता है। क्योंकि जोधपुर को हम स्टोन सिटी भी कहते हैं, तो वहाँ पे इस माल की अलग अलग उपयोगिता है, हुई है। जिधर देखो उधर देखो तो आपको केवल चित्तर हो या मंडोवर हो, सैंडस्टोन का उपयोग हुआ है। और पूरी की पूरी सिटी जैसे पत्थरमय है, बहुत सुंदर सिटी है। ये सन सिटी भी है तो ये स्टोन सिटी भी है। और इस माल की चूंकि इतनी बढ़िया उपयोगिता है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में तो ये माल जा ही रहे। अब इसके साथ में ये अब माल निर्यात भी होने लगा है। जोधपुर से दोस्तों थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो जैसलमेर आता है येलो माल के लिए। येलो मार्बल उसको कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये लाइमस्टोन है और स्टोन्स हैं। तो वहाँ पे ये होता है। ये माल फ्लोरिंग के साथ साथ में इंग्रेविंग, एलिवेशंस, इसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा जो हम अगर धौलपुर स्टोन्स की बात नहीं करेंगे तो हम सब कुछ मिस कर जाएंगे। धौलपुर माल जो है, यहाँ का जो माल है, भले लाल किला हो, भले आगरा का, दिल्ली का, वो यहीं से बने हुए हैं। संसद भवन, हमारे लोकसभा भवन, हमारा अभी लेटेस्ट जो बना हुआ है राजस्थान का विधानसभा, इसके अलावा क्या नहीं बना हुआ है, भले कितनी होटल्स हैं, मंदिर हैं, सब में धौलपुर स्टोन का उपयोग हुआ है। धौलपुर स्टोन्स अलग अलग कलर्स में, लाल और पिंक कलर में ज़्यादा उपलब्ध रहता है। इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत ज़बरदस्त है। चूँकि ये बहुत इंग्रेविंग में भी बड़ा अच्छा होता है, तो इसमें मंदिर कलाकृतियाँ इसमें बहुत अच्छी बनती है। और इसी के कारण ये सिकंदरा जो बाज़ार है, वहाँ पे टोटली हैंडीक्राफ्ट का बाज़ार है। और वहाँ पे ये बाज़ार में से हेरिटेज बिल्डिंग तक के साथ हैंडीक्राफ्ट भी बहुत बनता है। हिंडौन सिटी हो, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, ये आसपास का जो बाज़ार है बड़ा फेमस बाज़ार है। और सैंडस्टोन में ये बहुत अग्रणी बाज़ार है। अब चलेंगे हम दोस्तों पिंडवाड़ा। उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है ये। आबू रोड, माउंट आबू रोड पे है स्थित। यहाँ पे ये बाज़ार कितना फेमस है उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि अयोध्या का जो श्री राम मंदिर बन रहा है वो लगभग यहीं के जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ के सोमपुरा जो मंदिर बनाते हैं वो भी बड़े फेमस है। अलग अलग टाइप का हैंडीक्राफ्ट तो यहाँ बनता ही है। बड़े बड़े मंदिर के प्रोजेक्ट्स यहाँ से होते हैं और हेरिटेज बिल्डिंग तो यहाँ बनती है। ये लोग यहाँ पे बनाने वाले बहुत हैं। इसी के पास स्वरूपगंज है, वहाँ पे भी इसी टाइप का हैंडीक्राफ्ट का और सैंडस्टोन का काम होता है। आबू रोड में भी इसका काम होता है। दोस्तों,
ये तो हमारे सैंडस्टोन के बाज़ार हैं। उसी ढंग से हमारे स्लेट्स का बाज़ार जो है वो बड़ा फेमस है, वो है देवली। ये यहाँ पे खनन क्षेत्र भी है और ये यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी हैं। ये स्लेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेबल है और इसकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही है। चूँकि ये स्लेट्स हैं जो लेयर्स में खनन होता है, माइनिंग उसकी होती है लेयर्स में, धीरे धीरे पतली पतली इसमें वो पट्टियाँ टाइप होती है। इसके कारण अब इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर ली देवली में कि इसमें वीनियर बनने लग गया है, जो कि फर्नीचर और कहीं पे भी इसको ऊपर चिपका दो तो आपको स्टोन लुक आता है। दोस्तों, इसी के साथ में राजस्थान में क्वार्टाइज भी उपलब्ध है, वो है बिजोलिया के अंदर। बिजोलिया उदयपुर से ज़्यादा करीब 140-150 किलोमीटर दूर है, भीलवाड़ा के पास है। कोटा स्टोन से भी वहाँ पे अप्रोच की जा सकती है, चित्तौड़ से भी वहाँ पे अप्रोच की जा सकती है। ये माल बहुत ड्यूरेबल है और बहुत अच्छा माल है और इसकी देश में ही नहीं विदेशों में भी माल है। कोबल्स पेबल्स के साथ में ये माल फ्लोरिंग में भी इसका उपयोग होता है, मंदिरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो उदयपुर राजस्थान और राजस्थान के आसपास के हमने बाज़ार की चर्चा की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अंतिम में एक ही रिक्वेस्ट, पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए। ये हमारी आपकी स्टोन इंडस्ट्री को एक सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन बोरा।